हेलो मम्मीज, वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू बॉर्न बेबी एसेंशियल्स। अगर आपके घर में कोई छोटा बेबी आने वाला है या आपकी फैमिली में कोई भैया को, दीदी को कोई छोटा बेबी होने वाला है, तो आप क्या शॉपिंग करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको प्लान आउट करना चाहिए, क्या क्या चेकलिस्ट आपको होनी चाहिए, तो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। या अगर आपका बेबी 1 मंथ का है, 2 मंथ का है, अभी जस्ट बॉर्न हुआ है, तो 3 मंथ का है, तो आपके पास क्या क्या चीज़ें एसेंशियल्स होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिटेल वाइज इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक पेज का नेम है मॉम लाइफ। तो चलिए बिना देरी करिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेबी की क्लॉथिंग के बारे में कि बेबी को किस प्रकार की, न्यूबॉर्न बेबी को कैसी क्लॉथिंग करनी चाहिए, किस प्रकार के उसे कपड़े पहनाने चाहिए। तो ये सीजन पर डिपेंड करता है। अगर आपका बेबी समर सीजन में हुआ है तो उसकी क्लॉथिंग अलग होगी, और विंटर सीजन में हुआ है तो उसकी क्लॉथिंग अलग होगी। तो चलिए पहले हम बात करेंगे विंटर सीजन की। अगर आपका बेबी विंटर सीजन में बॉर्न है तो आपके पास कुछ एसेंशियल चीजें जो होनी चाहिए। थर्मल वियर है, ये बेबी हग का थर्मल वियर है, जो कि हमने फर्स्ट क्राई से हमारे बेबी के लिए बुलवाया था। ये बहुत जरूरी होता है ठंड में। हम दिल्ली में रहते हैं तो हमारे यहाँ काफी ठंड होती है, तो इसीलिए और नॉर्मल कहीं भी तो बच्चों के लिए तो ठंड होती है, तो अभी थर्मल वियर के 2-3 पेयर बुलवा के रख सकते हैं बेबी के लिए। इसके साथ साथ अगर लाइट ठंड है तो आप ये हुड वाला जो ड्रेस होता है, बटन वाला, आगे इसमें बटन लग जाते हैं, पैक हो जाता है, ये भी आप रख सकते हैं। ये विराज की मौसी ने उसको गिफ्ट किया था। बाकी अगर विंटर्स ज्यादा है, छोटा बेबी, तो ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल का ड्रेस है, ये भी आप अपने पास रख सकते हैं। बेबी के लिए बहुत अच्छा रहेगा 0 to 3 मंथ की एज ग्रुप के लिए। थोड़ा ये साइज बड़ा है, बट बच्चों के लिए हमें हल्के थोड़े बड़े साइज लेने चाहिए। वैसे साइज में उनको काफी कंफर्टेबल रहता है। तो ये तो विंटर्स की चीजें हो गई हैं। विंटर्स में एक चीज और आपके पास होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आप जिसे लेयरिंग करनी है ठंड में आपको बेबी की, तो पहले आप एक कॉटन की एक बनियान पहना दें। लाइट ठंड है तो आप ये फुल स्लीव्स का, घर के अंदर है, बाहर नहीं जा रहा है, हल्की ठंड है तो आप ये फुल स्लीव्स का आगे से ये बटन लग जाते हैं। ये ड्रेस है छोटे बच्चों का पूरा, और ये बटन भी वो वाले चिट पिट वाले जो बटन्स होते हैं ना, ऐसे इस टाइप से लग जाते हैं, तो बच्चों को पहनाने में भी काफी इजी होता है। और फिर अगर ठंड ज्यादा है तो आप थर्मल वियर पहना सकते हैं। तो ये हो गई क्लॉथिंग, ठंड की क्लॉथिंग के लिए हम बात कर रहे थे। हाँ, अगर आप कहीं बाहर लेके जा रहे हैं बेबी को, तो ये इस टाइप के बनीज रॉम्पर ड्रेसेस आते हैं, ये आप बेबी को पहना सकते हैं। बहुत ठंड ये अच्छा है, बाहर ज्यादा ठंड है दिसंबर जनवरी की, तो उसमें आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है बेबी को, तो आप इस तरह का ड्रेस यूज कर सकते हैं। घर में अगर आपको बेबी को हल्की ठंडे केप वगैरह पहनानी, तो ये जो होजियरी मटल की प्योर कॉटन की ये केप है, मैंने अमेजोन से ऑनलाइन बुलवाई थी, मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो आप ये केप आप बुलवा सकते हैं बेबी के लिए। ये हो गई बेसिक ठंड की क्लॉथिंग की जो बात थी। ठंड में आप बेबी को ये वुलन हैंड मिटन्स, अगर ज्यादा ठंड है तो अभी वुलन हैंड मिटन्स आप ले सकते हैं, ये भी मैंने अमेजोन से लिए थे। हल्की ठंड है, ज्यादा ठंड नहीं है, रूम का टेम्परेचर नॉर्मल है, तो आप कॉटन के हैंड मिटन्स बेबी को जरूर पहनाइए। अब हम बात करते हैं समर्स में। अगर आपका बेबी समर में बॉर्न हुआ है, तो जून जुलाई है, अगस्त है, तो आपको किस प्रकार से बेबी की क्लॉथिंग करनी चाहिए, तो हम समर्स के लिए आपको बताते हैं। समर्स में आपके पास ये जो कॉटन, सबसे पहले आप बेबी को ये वेस्ट पहना दें। बहुत ही अच्छी कॉटन की सॉफ्ट मटेरियल की वेस्ट है, ये हमने कुनमुन के स्टोर से परचेज करी थी। और ये जो आप देखते हैं हल्का बड़ा साइज है, तो हमारे बेबी को 6 मंथ तक पहनी है, और इसका जो एज ग्रुप था 0 to 3 मंथ था, बट ये बहुत ही अच्छा साइज है, सबको 6 मंथ तक उसने पहनी है। तो सबसे पहले आप बेबी को ये वेस्ट पहना दें। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल का होजियरी का कॉटन मिक्स प्योर कॉटन, ये ऊपर जैकेट वाला ड्रेस है, ये आप बेबी को पहना दे। छोटे बच्चों को पहनाने में बहुत इजी होता है। इसमें क्या होता है, बटन्स वगैरह आप लगा सकते हैं, तो बच्चे अच्छे से इसको पहनाने में ज्यादा न्यू मॉमीज को डर लगता है, बहुत नाजुक होते हैं बच्चे,
तो हम उनको इजीली पहना सकते हैं। बच्चे जब रोएंगे भी नहीं इस ड्रेस को अगर हम पहनाएंगे तो। ये हमने अमेजोन से परचेज किया था बेबी के लिए। अब हम बात करेंगे जो मैं बेबी को मतलब मैंने बहुत पहनाए हैं। ये आप देख सकते हैं वनीज रॉम्पर्स हैं, शॉर्ट रॉम्पर्स। तो ये समर्स में बहुत अच्छे रहते हैं, बच्चों के लिए बहुत सुंदर लगते हैं। ये मैंने इस तरह के मतलब उसको बहुत पहनाया है। सितंबर में हम लोगों ने इतनी सितंबर बॉर्न था मेरा बेबी, तो काफी थोड़ी गर्मी थी, तो यही हमने रॉम्पर्स घर के अंदर उसको पहनाते थे। और ये प्योर कॉटन मटेरियल के रॉम्पर थे जो कि हमने चुनमुन के स्टोर से खरीदे थे, जिसका लिंक हम आपको शेयर कर देंगे। ये कुछ फुल रॉम्पर से वनीज हैं, ये भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये आप अपने बेबी के लिए मतलब मैंने तो 12 का पेयर हम लोगों ने ले लिया था। ये हमने फर्स्ट क्लास से लिया था सब कुछ वनीज जितने भी हैं। तो ये बहुत अच्छे रहते हैं। ये मेरे बेबी ने 0 to 3 मंथ की इस ग्रुप का लिया था, तो उसने ये वाले भी ड्रेस जो थे 6 मंथ तक बहुत अच्छी तरह से पहने हैं। अब बात करेंगे हम कैप्स की। छोटे बच्चे होते हैं समर्स में, न्यूबॉर्न बेबी को कैप लगाना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो कॉटन की कैप है ये आप बेबी को लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छी है। इससे पूरा अच्छे से उसका हेड कवर हो जाता है। हमने विराज को बहुत लगाया है कैप, ये भी हमने अमेजोन से लिया था। ये कुछ उसके ड्रेसेस के साथ ही कैप्स आए थे, जिसके पास मेरे पास 12 कैप्स थे, क्योंकि बच्चों के साथ काफी चेंज करना पड़ता है। तो देख सकते हैं ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल के कॉटन के कैप्स हैं ये सारे। तो अपने कॉटन के कैप बेबी के लिए लगाइए। गर्मी में कॉटन, प्योर कॉटन के बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल ये वाले कैप आप बेबी को जरूर लगाइए। फिर हैंडमेटर्स, छोटे बच्चे हाथ मतलब उनके नाखून लग जाते हैं, नाखून तुरंत बढ़ जाते हैं, तो वो इधर उधर हाथ चलाते हैं, तो उनको अपने ही नेल्स ना लग जाएं। तो आप ये जो भी हैंड मिटन्स हैं, ये मेरे पास बहुत सारे मैंने पेयर्स खरीदे खूब सारे हैंड मिटन्स का, ये आप बेबी को पहनाइए। ये वाला जो ये लेग्स के लिए है, तो कॉटन का है, बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल का है। तो ये आप बच्चों के पैरों में पहना सकते हैं, तो उनको समर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने अपने बेबी को बहुत पहनाया है ये। और हैंड मिटन्स आप ये वाले हैंड्स के लिए आप पहना सकते हैं। तो ये होगा हैंड मिटन्स के हमने सारे फर्स्ट क्लास के स्टोर से परचेज किए थे, इसका लिंक भी मैं आपको शेयर करूंगी। ये स्पेशली मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये वनीज बुआ की जान, ये अविराज की बुआ ने अविराज के लिए करवाया था डिजाइन। तो ये भी अविराज ने बहुत पहना है, 0 to 3 मंथ की एज ग्रुप का। मैंने आपको बताई वनीज मुझे बहुत पसंद है। इस टाइप की प्रिंटेड टी शर्ट आप बेबी की ले सकते हैं, उनके फोटोग्राफ्स के लिए काफी अच्छा होगा। मॉम इज क्यूट, आई लुक लाइक माई डैडी, तो ये सारी लिखी हुई टी शर्ट्स आती हैं, प्रिंटेड टी शर्ट, ये भी हमने अमेजोन से ली थी। तो चलिए अब हम बात करेंगे नेपीज की और डायपर की। आप बेबी को डायपर भी पहना सकते हैं, कॉटन नेपी भी पहना सकते हैं। ये तो जो मैं आपको डायपर इस वीडियो में दिखा रही हूँ, बड़ा डायपर है एक्सेल साइज का, क्योंकि विराज अब बड़ा हो चुका है, छोटा वाला डायपर मेरे पास नहीं। बट मैं आपको बता देती हूँ कि पैम्पर्स के डिटेचेबल वाले डायपर्स आते हैं स्मॉल साइज के बच्चों के लिए। वो पैम्पर्स का पी काउंट का भी एक डायपर आता है, तो वो आप बेबी के लिए बुलवा सकते हैं। वो वाला डायपर्स आप खरीद के रखिए। 0 साइज का आता है, एक स्मॉल साइज का आता है, तो आप दोनों न्यूबॉर्न के लिए 0 साइज का आता है और उसके स्मॉल साइज आता है, तो आप दोनों में से कोई सा भी डायपर अपने बेबी के लिए बुलवा सकते हैं। डायपर यूज करने से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं अगर आप रेश क्रीम यूज कर रहे हैं तो। और अगर आप चाहें तो ये कॉटन नेपीज हैं जो आप यूज कर सकते हैं। हमने भी अविराज के लिए खरीदी थी, बट अविराज ने ज्यादा नहीं पहनी, हमने 12 का पेयर ले लिया था। ये हमने ली थी चुनमुन के स्टोर से। तो ये डायपर्स आप बेबी को लिए बहुत सही रहेंगे। ये कॉटन के कुछ नेपकिन्स होते हैं जो बच्चों का अगर छोटा बेबी तो बहुत नेसेसरी और बहुत जरूरी होते हैं। तो प्योर कॉटन के आप देख सकते हैं ये नेपकिन्स हैं। ये हमने हर नेपकिन के 12 पेयर ले लिए थे, बहुत यूजफुल आए, हमें बहुत यूज लगे। बेबी का क्लीन करना है, माउथ क्लीन करना है, तो अगर फेस वाइप नहीं यूज करते तो हल्का सा गर्म पानी करा और बेबी को इससे क्लीन कर दिया। इसके साथ साथ हम बेबी के को कभी वाइप करना होता तो भी हम ये नेपकिन यूज कर लेते थे। तो ये हमारे पास 12 का पेयर था, ये भी प्योर कॉटन वाले हैं। ये हमारे काफी यूज आए, ये हमने चुनमुन के स्टोर से खरीदे थे। तो आपका छोटा बेबी तो आप ये वाले नेपकिन जरूर अपने पास रखिए, प्योर कॉटन के नेपकिन है, बहुत अच्छे होते हैं, इसके डिजाइन काफी अच्छे हैं। अब हम बात करेंगे बेबी अगर छोटा है तो बेबी के जो टॉयज वगैरह होते हैं
तो ये रेटल सेट होता है, आप देख सकते हैं पूरा रेटल सेट है। ये आप बेबी के लिए परचेज कर ले। कलरफुल होता है, आई कैशी होता है, तो आप बच्चे को इस तरह से इंगेज कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो बच्चा बेबी ऊपर देखता है, तो ये काफी अच्छा होता है। बेबी बड़ा हो जाएगा तब तक ये काम आएगा रेटल सेट। ये वाला जो ये होता है इसमें चू 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 वाली जो आवाज आती है, तो ये भी बच्चे इससे काफी खेलते हैं और बहुत अच्छे ये टॉयज हैं। ये सारे हमने अविराज के 0 to 6 मंथ में और भी टॉयज थे, बट मैं आपको जो भी बेसिक टॉयज है वो मैंने दिखाया, आप यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बेबी की बेडिंग के बारे में। जो हमारा छोटा बेबी होता है तो हम उसका एक अलग से पूरा बेडिंग रेडी करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आप ये जो एक ड्राई शीट होती है ये बिछा दें, बहुत अच्छी होती है। अगर बच्चे ने पी आउट कर दिया है, कुछ हो गया, तो आपकी बेडशीट है, आपका जो मैट्रेस है वो खराब नहीं होगा, वो बिल्कुल सही रहेगा। तो आप ये ड्राई शीट जरूर यूज करें। मेरे पास 3 to 4 ड्राई शीट थी, मैं एक वॉश करती थी फिर दूसरी यूज कर लेती थी। जो बिछोनी होती है ये भी बहुत अच्छी होती है। पहले आप ऐसे आप ड्राई शीट बिछा दें और उसके ऊपर आप ये जो कॉटन की ये बिछोनी है, तो ये समर्स में भी यूजफुल है और विंटर्स में भी यूजफुल है। फिर उसके ऊपर आप बिछोनी बिछा दे बेबी की। फिर आप बेबी का जो पिलो होता है, ये बेबी का हमने बेबी हक से पिलो लिया था, राई का पिलो था। पिलो भी मैं काफी ढूंढा मैंने वीडियो के टाइम, बट मुझे नहीं मिल पाया। मैं आपको पिलो पिक्चर्स में भी दिखा दूंगी अविराज को जो हम लगाते थे, और मैं आपको उसका लिंक भी बता दूंगी। तो राई का पिलो बहुत अच्छा होता है, तो आप बेबी को राई का पिलो यूज कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं। उसके बाद बात आती है ब्लैंकेट और क्विल्ट्स की। तो ये वाला जो हमारा क्विल्ट है, ब्लैंकेट है, ये कॉटन का है, प्योर कॉटन का, समर्स के लिए है। बहुत अच्छा मटेरियल है, बहुत सॉफ्ट है। ये हम अविराज को हमने समर्स में मतलब सितंबर से अराउंड अक्टूबर नवंबर तक हमने ये यूज किया है, और अभी जून जुलाई चल रहा है, तब भी हम 10 मंथ्स का हो गया है, तब भी हम उसके लिए ये वाला जो समर का ब्लैंकेट है, काफी बड़े साइज का है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो आप ऑलमोस्ट 1 ईयर तक के लिए बेबी के लिए यूज कर सकते हैं। एक बार का इन्वेस्टमेंट है, पूरा 1 ईयर आप यूज कर सकते हैं। तो ये वाला जो क्विल्ट है ये बहुत अच्छा है समर्स के लिए। अगर आप एसी भी चला रहे हैं समर में, तब भी बेबी को आप ये यूज कर सकते हैं, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है। ये बेडिंग का दूसरा पार्ट हो गया। अब ये आती बात ये वाला जो हमारा ब्लैंकेट है, ये हमने विंटर्स में खूब यूज किया है, दिसंबर जनवरी फरवरी तक, इवन मार्च तक हमारे यहाँ ठंड रहती, तो मार्च में भी हमने यूज किया है। वो बहुत ही सॉफ्ट है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये अब भी अविराज 1 ईयर के बाद तक भी उसको ये काफी यूज आएगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। तो ये हमने फर्स्ट ट्राई से बुलवाया था, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो ये सारी जो चीजें हो गई बेबी के बेडिंग को हो गई, ये आपके लिए आपको बहुत जरूरी है। अगर आपका छोटा बेबी इस तरह से आप उसकी बेडिंग करिए। ये पिलो का मैंने आपको बता ही दिया है कि पिलो मेरा अभी मिल नहीं रहा है, मैंने कहीं उसको बहुत ज्यादा ही अच्छी जगह शायद रख दिया है, तो मुझे वो अभी नहीं मिल रहा है। तो ये बेबी हक का पिलो था इसका, जिसका कवर मेरे पास मिल गया है मुझे, और ये राई वाला पिलो था। इससे बच्चों का जो सिर है कहते हैं गोल रहता है और काफी कंफर्टेबल लगता है बच्चों को। तो ये सारी हमारी बेडिंग की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि अगर आप बेबी को बाहर लेके जा रहे हैं, या घर में आप उसको कहीं एक रूम से दूसरे रूम में ले जा रहे हैं, या कहीं बाहर पार्क में घुमाने ले जा रहे हैं, धूप दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, तो हम बेबी को जो एक पूरा बेबी का जो कवर करने के लिए आता है, वो हमारे पास बहुत जरूरी होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो बेबी रैप है ये हमने फर्स्ट ट्राई से लिया था, ये बहुत अच्छा है। जो बेबी का हेड वगैरह सब कुछ कवर हो जाता है, तो आप बेबी को अगर जब पार्क में लेके जा रहे हैं, धूप में लेके जा रहे हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। और ये फोटोग्राफ के पर्पज से भी बहुत अच्छा है, बनी वाला बेबी रैप। दूसरा है कि बेबी रैप है, ये प्योर कॉटन का बेबी रैप है। आप बहुत गंदा लग रहा होगा फोटोग्राफ में, क्योंकि हमने इसको बहुत यूज किया है। तो इसको आप यूज कर सकते हैं, बेबी को रैप पूरा कवर अच्छे से कर सकते हैं। इसको इससे बेबी को 3 से 4 आपके पास होंगे तो बहुत सही रहेगा। ये वाला ये तो हमें बहुत यूज आया है, क्योंकि हम विंटर्स में अक्सर अविराज को बाहर लेके जाते थे, तो उसमें उसका अच्छे से पूरा हेड कवर हो जाता था यहाँ से, और फिर हम इसको ऐसे बिल्कुल पैक कर देते थे यूं। तो पूरा आप देख सकते हैं इस टाइप से बेबी बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। और ये वाला तो मुझे पर्सनली मैंने बहुत यूज करा है, इसका प्रिंट, डिजाइन, मटेरियल मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा था। तो आप ये मैंने चुनमुन के स्टोर से लिया था, है ना विशेष? तो हमने चुनमुन के स्टोर से लिया था।
क्योंकि विशेष को ज्यादा पता है, मैंने तो शॉपिंग करी नहीं थी, यही लोग शॉपिंग करने गए थे बेबी की। तो ये आप बेबी के लिए जरूर रखें, विंटर समर्स दोनों में ये बहुत काम आएगा बेबी को बाहर ले जाने के समय। तो ये मुझे थ्रू आउट 6 मंथ की बेबी के एज ग्रुप तक मुझे बहुत यूजफुल रहा है। बेबी थोड़े छोटे होते हैं तो उनको लेने में भी काफी डर लगता है, बट इसके सपोर्ट से हम बेबी को बहुत आसानी से ले सकते हैं। अगर विंटर्स चल रहे हैं, काफी ठंड है आपके यहाँ, तो ये जो हीटिंग पैड होता है ये बहुत अच्छा होता है। बट ये मैं आपको फिर बोलूंगी कि आप 6 मंथ का बेबी है तब आप यूज करें, छोटे बेबी के लिए ना यूज करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल चीजें मैं अवॉइड करती हूँ। बट अगर आपको लग रहा है कि बेबी को ज्यादा सर्दी लग गई, ठंड लग गई, तो आप बहुत ही ऊपर से हल्के हल्के हाथ से ही यूज कर सकते हैं। बात करेंगे बेबी के फीडिंग सेशन के बारे में। तो 0 to 6 मंथ के एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, 3-4 मंथ तक वो ऑलमोस्ट ब्रेस्ट फीड ही लेते हैं, मदर फीड लेते हैं कम्प्लीटली। बट किसी रीजन से अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हैं या ब्रेस्ट फीड सफिशिएंट नहीं, आप उसको रात में एक बार बॉटल फीड देते हैं, तो आपको कौन सा बॉटल फीड बेबी को देना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अगर आप छोटे बच्चे को 0 to 3 मंथ 4 मंथ के एज ग्रुप के बच्चे को बॉटल फीड दे रहे हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको इसमें बताती हूँ। पहले तो ये नैनप्रो एक्सेला प्रो, मैंने यही डे 1 से हमने विराज के जो हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर ने बुलवा लिया था, तो हमने यही वाला डॉक्टर हॉस्पिटल से हमें मिला था, नैनप्रो एक्सेला प्रो। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का फॉर्मूला मिल्क है, नियर टू मदर मिल्क बोला जाता है इसे। तो आप अगर सफिशिएंट नहीं है, किसी रीजन से आपको देना पड़ रहा है, तब आप ये वाला फॉर्मूला मिल्क आप दे सकते हैं बेबी को। बॉटल भी आप दे सकते हैं। बॉटल हम लोगों ने जो यूज करी थी, पिजन की बॉटल यूज करी थी बेबी के लिए। हमने स्टार्टिंग से ही अविराज के लिए ये वाली बॉटल यूज करी है। तो जब आप बॉटल यूज करेंगे तो बॉटल क्लीनिंग का ब्रश भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लीनिंग बहुत सारी बॉटल क्लीनिंग का ब्रश जरूर यूज करेंगे। हमने चीकू के स्टोर से परचेज किया था। क्लीनिंग जब बॉटल की क्लीनिंग करेंगे तो बॉटल क्लीनिंग के लिए क्लेंजर है, ये भी आप बेबी का बहुत जरूरी होना चाहिए। नैनप्रो जब हम फॉर्मूला मिल्क बनाते हैं तो उसको लिए हमें बॉइलिंग वाटर यूज करना पड़ता है, जो कि कम्प्लीटली बॉइल्ड हो और वार्म हो। तो आप बॉइल करके उसको रूम टेम्परेचर पे करके इस बॉटल में फिल कर लीजिए। ये मेरी वंडर शेफ की बॉटल है बेबी के लिए। मेरे पास 2-3 बॉटल है, मिल्टन की भी है, वंडर शेफ की भी है। मैं स्टॉक में उसका पानी रखती हूँ क्योंकि बेबी फॉर्मूला मिल्क लेता है मेरा। तो आप ये कोई भी जो भी हॉट बॉटल वाली बॉटल होती है, ये आप जरूर रखिए। बॉइलिंग वाटर रखने के लिए फॉर्मूला मिल्क वाला काफी इजी हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे जब आप बॉटल फीड देंगे बेबी को, तो जो बेबी वीक होते हैं बहुत यूजफुल होते हैं, ये आप जरूर यूज करिए। इससे क्या होता है कि बेबी के ड्रेस गंदे नहीं होंगे, और अगर ज्यादा ड्रेस गंदे होंगे तो आपको चेंज वगैरह करने में काफी टाइम लग जाएगा, ये आपके लिए काफी एक्टिव हो जाएगा। तो बेबी वीप आप यूज कर सकते हैं। आप इसको 6 to 12 पेयर जरूर रखिए। देख सकते हैं आप, मैंने ये इसको सब ड्रेसेस के मेश वाले हैं, ये वाले जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये तो थोड़ा ये तो वो अभी तक यूज करता है, मतलब जब भी मैं उसको भी सॉलिड स्टार्ट कर दे तब भी मेरे को ये बेबी यूज आ रहा है, ये वाला। स्टार्टिंग में भी मैंने यूज करा है, बट जो ये वाले हैं ये काफी प्यारे से हैं, छोटे छोटे से। ये देखिए आप कितना छोटा सा है। मैं अविराज जब 7 to 8 डेज का था, तो हम जब कभी उसको रात को एक बार बॉटल फीड देते थे, तो हम ये वाला बेबी वीप यूज करते थे, बहुत प्यारे से बेबी वीप से। तो अगर आप बेबी को फीडिंग से बॉटल फीड दे रहे हैं किसी रीजन से, वैसे तो आपको ब्रेस्ट फीड ही कराना है थ्रू आउट द 6 मंथ कम्प्लीटली, आपको बेबी को ब्रेस्ट फीड पे रखना है। बट अगर बेबी का पेट नहीं भर रहा है, बेबी रो रहा है, तो आपको बेबी को आप ये जो मैंने चीजें बताई आप दे सकते हैं। हाँ, काउ मिल्क और बफेलो मिल्क आपको नहीं देना है। अब हम बात करेंगे बेबी की बाथिंग की, मसाज की। तो अगर आप बेबी की बाथिंग और मसाज के लिए क्या क्या एसेंशियल चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, तो चलिए हम शुरू करते हैं बाथिंग से। बेबी की बाथिंग के लिए सबसे पहले आपके पास टॉवल्स होने चाहिए। ये आप देख सकते हैं बेबी का कॉटन टॉवल है, 2 in 1 है, दोनों साइड से आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें आप जब भी बेबी को नहला के लाते, छोटे बच्चों को तो बाथ टब वगैरह नहीं यूज करते, बहुत ही नाजुक होते हैं, तो उनको अपनी गोदी में बिठाकर धीरे 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 पानी डाल के नहलाया जाता है। तो ये वाला जो ये टॉवल है ये बहुत अच्छा है बेबी का टॉवल। इसमें बेबी का हेड कवर करके फटाफट उसको मतलब ये टॉवल का ड्रेसिंग कर सकते हैं। एक और ये वाला टॉवल है, ये भी प्योर कॉटन का है। मैंने प्रिंटेड टॉवल एक लिया था, बट उसके रेशे निकल रहे थे, रोए निकल रहे थे। मैंने फिर ये अलग से नॉर्मल कॉटन का टॉवल बेबी के लिए बुलवाया था।
छोटे में, अभी उसके पास दूसरा टॉवेल है। तो ये टॉवेल की बात हो गई। फिर आती है बेबी प्रोडक्ट की बात। ये बेबी का बॉडी वॉश और शैम्पू दोनों है इसमें। चीकू का बहुत अच्छा है। ये हम विराज को स्टार्टिंग से ही हमने यही यूज किया है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप इसको या जो भी आपको अच्छा लगता है वो वाला ले सकते हैं। हमने चीकू का यूज किया था। बेबी लोशन, ये बहुत अच्छा बेबी लोशन है। आप इसको बेबी के लिए यूज कर सकते हैं। और मतलब हमने तो उसको विंटर्स और समर सब में यही एक लोशन यूज किया है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो ये बहुत अच्छा बेबी लोशन है। इसके साथ साथ ये बेबी के फेस पे आप ये फेस क्रीम है, जो कि ये भी हमने चीकू की ही ली थी। ये फेस क्रीम आप यूज कर सकते हैं या आप रख लेना, मतलब न्यूबॉर्न बेबी के साथ ये बहुत जरूरी होता है। ये भी सारी चीजें हो गई बेबी की बाथिंग को लेकर। अब हम बात करेंगे बेबी की मसाज के लिए। मसाज करने डॉक्टर्स मना बोलते हैं कि छोटे बेबी की मसाज नहीं करिए, बट हाँ, अगर आपको लग रहा है बेबी बहुत वीक है, आप नहीं कर पा रहे, तो आफ्टर 1 मंथ आप बेबी की मसाज स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि आप कोकोनट ऑयल यूज करिए। हमें भी हमारे डॉक्टर ने बोला था कि आप अगर आपको मसाज करना है तो आप कोकोनट ऑयल यूज करिए। तो हमने हमारे बेबी के लिए ये कोकोनट ऑयल बुलवाया था। ये एक्स्ट्रा वर्जिन हैंड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल है, जो कि हमने अमेजोन से बुलाया था। प्योर कोकोनट ऑयल है, बहुत अच्छा है। मतलब ये तो हम समर्स में हमने यूज किया, बट विंटर्स में हमने नहीं यूज किया। विंटर्स में हमने उसकी मस्टर्ड ऑयल से मसाज की। इसके साथ साथ हम ये आलमंड का ऑयल है, हम उसके सिर पे रख देते हैं। कभी कभी ज्यादा ठंड होती है तो हम उससे आलमंड ऑयल से उसकी मसाज कर देते हैं। ये भी एक्स्ट्रा वर्जिन हैंड प्रेस्ड आलमंड ऑयल है, प्योर बादाम का तेल है ये। तो ये आप बेबी के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी ये फिगारो का तो हमारे यहाँ प्रथा चली आ रही लंबे समय से। मतलब मेरी मम्मा ने मेरे लिए यूज करा, मेरी दीदी के बच्चों ने यूज करा, तो सबने एडवाइस किया था फिगारो तो यूज करो, बहुत अच्छा होता है। बच्चों की जो बोन्स है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो हम अभी भी अविराज की फिगारो से ही मसाज करते, तो हमने बड़ा वाला पूरा पैक बुलवा लिया था और हमने ये बुलवाया था अमेजोन से। तो ये हो गई मसाज की भाई। तो मसाज के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। अगर विंटर्स ज्यादा है, बहुत ठंडे, तो सरसों का तेल, लहसुन और अजवाइन वाला तेल बना के उससे आप मसाज अगर बेबी की करेंगे तो बेबी को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। बेबी को ठंड लगेगी नहीं, बिल्कुल सेफ्टी से रहेगा वो। अब हम बात करेंगे नेल ट्रिमिंग के लिए कि बेबी का, तो ये बेबी का जो नेल ट्रिमर है मैं इसकी आपको दिखा देती हूँ कि चीकू का नेल ट्रिमर है। जो छोटे बच्चे होते हैं 0 to 6 मंथ तक के लिए आपका काम आएगा, उससे आगे भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये आप यूज करिए, क्योंकि उनके नेल्स बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं और नेल्स कट करना काफी टफ होता है। तो अगर आप इसकी हेल्प से कट करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उनकी कोई स्किन वगैरह कट होने का डर नहीं रहेगा। तो ये बहुत यूजफुल है। अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो आप अपनी शॉपिंग लिस्ट में ये भी जरूर ऐड कर लीजिए। अब हम बात करेंगे डायपर वाइप और डायपर रेश क्रीम के ऊपर। तो आप बेबी को डायपर आप नहीं पहना रहे हैं, कोई बात नहीं, बाहर जाते हैं तो हमको बेबी को डायपर पहनाने पड़ते हैं, या आप डायपर पहनाएंगे तो मेरे बेबी को कभी रेश का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। इसमें क्या करना है, आपको टाइम टू टाइम हर 3 आवर्स में डायपर्स को चेंज करते रहना, तो आपको रेश का प्रॉब्लम नहीं होगा। छोटे बच्चे के लिए आप स्मॉल साइज का डायपर पैम्पर्स का ले सकते हैं, ये तो बड़ा डायपर है। वाइप से बहुत सारी कंपनी की अवेलेबल है, चीकू की, जॉनसन्स की, तो आप कोई भी वाइप यूज कर सकते हैं। हमारे पास अभी चीकू की, जॉनसन्स की, हमने पहले चीकू की वाइप यूज करे थे। डायपर रेश, अगर आप डायपर पहनाए तो डायपर रेश बहुत जरूरी है। आप डे 1 से बेबी को डायपर रेश अप्लाई करिए, कि जो छोटे बच्चे होते हैं 0 to 3 मंथ की, उनकी स्किन काफी सॉफ्ट होती है, तो उन बच्चों को रेश होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो जब भी आप डायपर पहना उससे पहले आप ये रेश क्रीम लगा सकते हैं। ये डायपर रेश क्रीम है, मेरे पास हिमालय की भी और क्यूरेटर की भी है, बट ये आप हमेशा डायपर के समय बेबी को लगाइए। मैंने तो ज्यादातर क्यूरेटर की यूज करी है अपने बेबी के लिए। ये बहुत अच्छी होती है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी होती है, रिजल्ट काफी अच्छे हैं। तो मैं आपको इस क्यूरेटर की जो डायपर रेश क्रीम है इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। बिफोर नेपिक 4-in-1 नेपिक क्रीम है, बहुत अच्छी क्वालिटी की नेपिक क्रीम है, तो आप ये जरूर यूज करिए। अगर आप वाइप नहीं यूज करें तो आपके पास एक कॉटन का पूरा रोल होना चाहिए। आप इस कॉटन को हॉट वाटर में डिप करके जब बेबी पॉटी करे तो इससे क्लीन कर सकते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। इसके बाद एट लास्ट हम बात करेंगे डायपर बैग की। तो ये बैग बहुत जरूरी होता है। बेबी को जब भी बाहर लेके जा रहे हैं तो हमारे पास इस टाइप का एक बैग होना चाहिए।
इसमें आप बेबी के डायपर्स रख सकते हैं, जब बाहर जा रहे हैं अगर आपको छोटे मोटे एक दो जो कपड़े हैं वो रख सकते हैं, फीडिंग बॉटल्स रख सकते हैं, नैन प्रो रख सकते हैं। ये सारी जो भी एसेंशियल चीजें हैं, डायपर, नेपी क्रीम, वाइप्स और मैंने बताया फीडिंग से नैन प्रो, बेबी बॉटल्स, ये सारी चीजें आप कैरी करके अगर आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ रहा है, कहीं जाना पड़ रहा है, तो ये डायपर अगर ये आपके पास बैग होगा तो आप सारी चीजें कैरी करके ले जा सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी हेक्टिक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जितनी भी सारी चीजें मैंने बताई हैं, ये अगर आपका बेबी 0 to 4 मंथ 5 मंथ तक की एज ग्रुप का है तो उसके लिए बहुत जरूरी है। ये आपका बेबी होने ही वाला है तो उनके लिए भी ये बहुत जरूरी एसेंशियल चीजें हैं। आप अपनी शॉपिंग लिस्ट में ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, और भी कुछ चीजें अगर आपको पता है तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। शायद मैं भूल गई हूँ, मैंने ना ली हूँ अपने बेबी के लिए। पालना, हाँ पालना भी बेबी के लिए बहुत जरूरी होता है। हमने अभी राज के लिए पालने का यूज नहीं किया क्योंकि मुझे उसको अकेला छोड़ने में ना काफी डर लगता था। मतलब मैं सोचती थी बेड पे ही रहे वो मेरे साथ पूरे टाइम, तो मैंने उसको कभी पालने में नहीं डाला। बट हाँ, उसको पालना बेबी के लिए जरूर आप यूज कर सकते हैं अपने कंफर्टेबल, मतलब अगर आपको नीड लग रही है तो आप पालना बेबी के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये सारी बेसिक चीजें थी जो न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत जरूरी है। आप अपनी शॉपिंग लिस्ट में सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय मम्मीज।
बात करेंगे न्यू बॉर्न बेबी एसेंशियल्स। अगर आपके घर में कोई छोटा बेबी आने वाला है या आपकी फैमिली में कोई आपके भैया को, दीदी को कोई छोटा बेबी होने वाला है, तो आप क्या शॉपिंग करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको प्लान आउट करना चाहिए, क्या क्या चेकलिस्ट आपको होनी चाहिए, तो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। या अगर आपका बेबी 1 मंथ का है, 2 मंथ का है, अभी जस्ट बॉर्न हुआ है, तो 3 मंथ का है, तो आपके पास क्या क्या चीज़ें एसेंशियल्स होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिटेल वाइज इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक पेज का नेम है मॉम लाइफ। तो चलिए बिना देरी करिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेबी की क्लॉथिंग के बारे में कि बेबी को किस प्रकार की न्यूबॉर्न बेबी को कैसी क्लॉथिंग करनी चाहिए, किस प्रकार के उसे कपड़े पहनाने चाहिए। तो ये सीजन पर डिपेंड करता है। अगर आपका बेबी समर सीजन में हुआ है तो उसकी क्लॉथिंग अलग होगी, और विंटर सीजन में हुआ है तो उसकी क्लॉथिंग अलग होगी। तो चलिए पहले हम बात करेंगे विंटर सीजन में। अगर आपका बेबी विंटर सीजन में बॉर्न है तो आपके पास कुछ एसेंशियल चीजें जो होनी चाहिए। थर्मल वियर है, ये बेबी हक का थर्मल वियर है जो कि हमने फर्स्ट टाइम से हमारे बेबी के लिए बुलवाया था। ये बहुत जरूरी होता है ठंड में। हम दिल्ली में रहते हैं तो हमारे यहाँ काफी ठंड होती है, तो इसीलिए मतलब बहुत नॉर्मल कहीं भी तो बच्चों के लिए तो ठंड होती है, तो फिर थर्मल वियर के 2-3 पैर बुलवा के रख सकते हैं बेबी के लिए। तो आप ये हुड वाला जो ड्रेस होता है बटन वाला, आगे से बटन लग जाते हैं, पैक हो जाता है, ये भी आप रख सकते हैं। ये विराज की मॉम ने गिफ्ट किया था। बाकी अगर विंटर ज्यादा है छोटा बेबी तो ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल का ड्रेस है, ये भी आप अपने पास रख सकते हैं। बेबी के लिए बहुत अच्छा रहेगा 0 to 3 मंथ के एज ग्रुप के लिए। थोड़ा ये साइज बड़ा है, बट बच्चों के लिए हमें हल्के थोड़े बड़े साइज लेने चाहिए, वैसे साइज में उनको काफी कंफर्टेबल रहता है। तो ये तो विंटर्स की चीजें हो गई हैं। विंटर्स में एक चीज और आपके पास होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आप जिसे लेयरिंग करनी है ठंड में आपको बेबी की, तो पहले आप एक कॉटन की एक बनियान पहना दें। लाइट ठंड है तो आप ये फुल स्लीव्स का, घर के अंदर है बाहर नहीं जा रहा है, हल्की ठंड है तो आप ये फुल स्लीव्स का आगे से बटन लग जाते हैं। ये ड्रेस है पूरा, अरे बटन भी वो वाले किट फिट वाले जो बटन होते हैं ना, ऐसे इस टाइप के लग जाते हैं, तो बच्चों को पहनाने में भी काफी इजी होता है। और फिर अगर ठंड ज्यादा है तो आप थर्मल वियर पहना सकते हैं। ये हो गई क्लॉथिंग, ठंड की क्लॉथिंग के लिए हम बात कर रहे थे। हाँ, अगर आप कहीं बाहर लेके जा रहे हैं बेबी को तो ये इस टाइप के बनीज रॉम्पर ड्रेसेस आते हैं, ये आप बेबी को पहना सकते हैं। बहुत ठंड अच्छा है, बाहर ज्यादा ठंड है दिसंबर जनवरी की, तो उसमें आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है बेबी को, तो इस तरह का ड्रेस यूज कर सकते हैं। घर में अगर आपको बेबी को हल्की ठंडे केप वगैरह पहनाने, तो ये जो होजियरी मटल की प्योर कॉटन की ये केप है, मैंने अमेजोन से ऑनलाइन बुलवाई थी, मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो आप ये केप आप बुलवा सकते हैं बेबी के लिए। ये हो गई बेसिक ठंड की क्लॉथिंग की जो बात थी। ठंड में आप बेबी को ये वुलन हैंड मिटल्स, अगर ज्यादा ठंड है तो फिर वुलन हैंड मिटल्स आप ले सकते हैं, ये भी मैंने अमेजोन से लिए थे। हल्की ठंड है, ज्यादा ठंड नहीं है, रूम का टेम्परेचर नॉर्मल है, तो फिर कॉटन के हैंड मिटल्स बेबी को जरूर पहनाएंगे। बॉर्न हुआ है तो जून जुलाई में समझ के लिए आपको बताते हैं।
बेबी के लिए मतलब मैंने जो है हम लोगों ने ले लिया था, ये हमने फर्स्ट क्लास से लिया था। ये बहुत अच्छे रहते हैं। ये मेरे बेबी ने 3 मंथ के ग्रुप का लिया था, तो उसके लिए वाले 6 मंथ तक बहुत अच्छी थी। अब बात करेंगे हम कैप्स की। कैप्स आए थे, जिसके पास मेरे पास 12 कैप्स थे, कि बच्चों के साथ काफी चेंज करना पड़ता है। ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल के कॉटन की कैप्स है। ये सारे लगाइए गर्मी में, कॉटन प्योर कॉटन के बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल, ये वाली कैपें आप बिल्कुल जरूर लगाइए। और उनके नाखून लग जाते हैं, नाखून तुरंत बढ़ जाते हैं, तो वो इधर उधर हाथ चलाते हैं, उनको अपने ही नेल्स ना लग जाए। आप ये जो भी हैंड मिटन्स हैं, ये मेरे पास बहुत सारे मैंने पेयर्स खरीदे थे, खूब सारे हैंड मिटन्स का। ये आप बेबी को पहनाइए। ये वाला जो हैंड मिटन ये लेग्स के लिए तो कॉटन का है, बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल का है। ये आप बच्चों के पैरों में पहना सकते हैं, तो उनको समर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और हैंड मिटन्स आप ये वाले हैंड्स के लिए आप पहना सकते हैं। ये होगा हैंड मिटन्स से हम सारे के स्टोर से परचेज किए थे। मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये बुआ की गाय ये भी बहुत बहुत पसंद है। बेबी की ले सकते हैं, उनके फोटोग्राफ्स के लिए बता देती हूँ कि पैम्पर्स के डिटेचेबल वाले डायपर आते हैं स्मॉल साइज के बच्चों के लिए। वो पैम्पर्स का 3000 का ही डायपर आता है, तो आप ये बुलवा सकते हैं। वो वाला डायपर आप 0 साइज का आता है, तो आप न्यूबॉर्न के लिए 0 साइज का आता है, स्मॉल साइज का आता है। बुलवा सकते हैं। डायपर यूज करने से कोई भी रेंज साइज अगर आप ब्रश क्रीम यूज करते हैं, और अगर आप चाहिए बट का पेयर ले ये हमने ली थी सुनमुन के स्टोर से। डायपर था बेबी को ये बहुत सही है। कॉटन बहुत नेसेसरी, बहुत जरूरी होते हैं। गर्म पानी करा और कर दिया, कर लेते थे। आप ये वाले नैपकिन जरूर बहुत अच्छे होते हैं, इसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं। अब हम बात करेंगे बेबी अगर टॉयज वगैरह होते हैं, ये रेटल सेट होता है। आप देख सकते हैं ये आप बेबी के लिए परचेज करिए। कलरफुल होता है, आई कैची होता है, तो आप बच्चे को इस तरह से इंगेज कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो बच्चा बेबी ऊपर देख रहा है, ये बड़ा हो जाएगा तब तक ये काम आएगा रेटल सेट। ये वाला जो ये होता है, इसमें वाली जो आवाज आती है, तो ये भी बच्चे से काफी खेलते हैं, बहुत अच्छे ये टॉयज है। ये सारे हमने अविराट के 0 to 6 मंथ में और भी टॉयज थे, मैं आपको ये भी बेसिक टॉयज है वो मैंने दिखाया, आप यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बेबी की बेडिंग के बारे में। अलग से बेडिंग रेडी करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप प्राइस ये बिछा दें, बहुत अच्छे
ये वाला जो हमारा ब्लैंकेट है हमने विंटर से दिसंबर जनवरी फरवरी तक इवन मार्च तक हमारे यहाँ टेम्परेचर मार्च बहुत ही सॉफ्ट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद तक ये काफी अच्छा है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। ये हमने फर्स्ट टाइम मंगाया था। ये सारी चीजें अभी बेबी की वेडिंग को हो गई है। आपके लिए वेडिंग होगी किलो का मैंने आपको बता ही दिया है कि बहुत ज्यादा ही अच्छी जगह शायद रख दिया है तो मुझे वो अभी नहीं मिल रहा है। तो ये बेबी हग का पिलो था जिसका कवर मेरे पास मिल गया है मुझे। और ये ट्राई वाला पिलो था तो ये सारी हमारी बेडिंग की बात हो गई। हम बात करेंगे कि आप बेबी को बाहर लेके जा रहे हैं घर या कहीं बाहर पार्क में घुमाने ले जा रहे हैं दिखाने के लिए जा रहे हैं। तो बेबी को जो एक पूरा बेबी को जो कवर करने के लिए आता है वो हमारे पास बहुत जरूरी होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप ये जो बेबी रैप है हमने फर्स्ट प्राइस से लिया था। ये बहुत अच्छा है। बेबी का हेड वगैरह सब कुछ कवर हो जाता है। बेबी को अगर जब पार्क में लेके जा रहे हैं बहुत अच्छा है। बनी वाला बेबी रैप प्योर कॉटन का बेबी रैप है। आप बहुत लग रहा होगा इसको आप यूज कर सकते हैं। बेबी को रैप पूरा कवर बेबी को 3 से 4 आने बहुत सही रहेगा। बहुत काम आएगा बेबी को बाहर ले जाने के समय। तो ये मुझे बहुत पसंद रहा है। काफी डर लगता है बट इससे ले सकते हैं। काफी चीजें आपके बात करेंगे बेबी के फिटिंग के बारे में। किसी रीजन से अगर आप नहीं करा पा रहे हैं आप उसको देते हैं बेबी को लेना चाहिए। क्या क्या चीजें होनी चाहिए अगर आप छोटे 4 मंथ की दे रहे तो सारी पहले तो ये नेल्प्रो एक्सेला प्रो यही वाला डॉक्टर तब आप ये वाला फॉर्मूला मिल्क आप दे सकते हैं बेबी को। बॉटल ये आप दे सकते हैं। बॉटल हम लोगों ने जो हमने स्टार्टिंग से आज के लिए ये वाली बॉटल यूज करी है। तो जब आप बॉटल यूज करेंगे तो जरूरी है क्योंकि क्लीनिंग बॉटल क्लीनिंग का ब्रश जरूर यूज करिए। हमने चीप स्टोर से परचेज किया था। क्लीनिंग जब बॉटल क्लीनिंग करेंगे तो बॉटल क्लीनिंग के लिए क्लींजर है ये भी आप बेबी का बहुत जरूरी होना चाहिए। नेल्प्रो जब हम फॉर्मूला मिल्क बनाते हैं तो उसको लिए हमें बॉइलिंग वाटर यूज करना पड़ता है। कंप्लीटली बॉइल्ड और वार्म आप बॉइल करके उसको ये मेरी बॉटल की भी है।
बेबी वाली बॉटल होती है आप यूज करके बॉइलिंग वाटर रखते हैं काफी इजी हो जाता है। बात करें या ज्यादा ड्रेस गंदे हो तो आपको चेंज वगैरह करने में काफी टाइम लगेगी या आपके लिए काफी हेक्टिक हो जाएगा। तो बेबी को आप यूज कर सकते हैं। आप इसको 12 पेयर्स जरूर रखिए बेसिक का लेने के सब ड्रेसेस की मैच वाले जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप बड़े तो अभी तक यूज करता है मैं तो जब स्टार्ट करे तब भी मेरे को ये बेबी यूज आ रहा है ये वाला प्यारे ये देखिए आप कितना छोटा सा है। मैं अभी आज 7 to 8 का था तो रात के ये वाला तो अगर आप आपको ब्रेस्ट फीड कराना है तो अगर आप बेबी की बात करें चीजें जो आपके पास बेबी की बात करें सबसे पहले दोनों साइड से आप बिठाकर पानी डाल के लाया जाता है। ये वाला जो ये टॉवेल है ये बहुत अच्छा है। टॉवेल इसमें है कवर करके फटाफट उसको लिया था टॉवेल की बात हो गई। ये बेबी का बॉडी वॉश और शैम्पू दोनों है इसलिए चीकू का बहुत अच्छा है। जब विराट को स्टार्टिंग से ही हमने ये भी यूज किया है साइड इफेक्ट नहीं है तो आप इसको या जो भी आपको अच्छा लगता है वो वाला ले सकते हैं। हमने चीकू का यूज किया था। बेबी लोशन बहुत अच्छा बेबी लोशन है। आप इसको बेबी के लिए यूज कर सकते हैं और मतलब हमने तो उसको विंटर्स और समर्स में यही एक लोशन यूज किया है टू बी वेरी फ्रैंक। ये बहुत अच्छा बेबी लोशन है। इसके साथ साथ ये बेबी के फेस क्रीम है जो कि हमने चीकू की ही ली थी। ये फेस क्रीम आप यूज कर सकते हैं। आप रखना होता है। ये भी सारी चीजें होती है बेबी की बातों को लेकर। अब हम बात करेंगे डॉक्टर मना बोलते हैं कि छोटे बेबी की मसाज नहीं। अगर आपको लग रहा है आप नहीं कर पाए तो आफ्टर 1 मंथ आप बेबी की मसाज डॉक्टर बोलते हैं कि आप यूज करिए। अगर आपको मतलब ये तो हम समर्स में हमने यूज किया विंटर्स में हमने नहीं यूज की। विंटर्स में हमने उसकी मस्टर्ड ऑयल से मसाज की। इसके साथ साथ हम ये आलमंड ऑयल सिर पे रख देते हैं। कभी कभी ज्यादा ठंड होती है तो इससे आलमंड ऑयल से मसाज कर देते हैं। ये भी एक्स्ट्रा वर्जिन है। आलमंड ऑयल एक और बादाम का तेल है या बाकी ये फिजाओं का तो हमारे यहाँ प्रथा चली आ रही लंबे समय से। मेरी मम्मा ने मेरे लिए यूज करा, मेरी दीदी के बच्चों ने यूज करा, तो सबने एडवाइस किया फिजाओं में बहुत अच्छा होता है। जो बोन्स है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अभी भी फिजाओं की मसाज करते तो हमने बड़ा वाला पैक लगा दिया था और हमने लगाया था हमें ये हो गई मसाज की। भाई तो मसाज नहीं लगेगी मतलब बेबी को ठंड लगेगी करेगा वो। हम बात करेंगे ये बेबी का जो नेट
पंपिंग कर रहे हैं आवर्स में डायपर्स को चेंज करते रहना, आपको रेश का प्रॉब्लम नहीं होगा। छोटे बच्चे के लिए स्मॉल साइज का डायपर पैम्पर्स का ले सकते हैं। ये तो बड़ा डायपर है, वाइट बहुत सारी कंपनी की अवेलेबल है, चीकू की, जॉनसन्स की, आप कोई भी वाइट यूज कर सकते हैं। हमारे पास अभी चीकू की, जॉनसन्स की, हमें पहले चीकू की। डायपर रेश, अगर आप डायपर पहनाए तो डायपर रेश बहुत जरूरी है। आप बेबी को डायपर रेश अप्लाई करिए। छोटे बच्चे होते हैं 0 to 3 मंथ की, उनकी स्किन काफी सॉफ्ट होती है, तो उन बच्चों को रेश होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो जब भी आप डायपर पहना उससे पहले आप रेश क्रीम लगा सकते हैं। ये डायपर रेश क्रीम है, मेरे पास हिमालय की भी, क्यूरेटर की भी है। बट यदि आप हमेशा डायपर के साथ बेबी को लगाइए, मैंने तो ज्यादा बहुत अच्छी होती है, मतलब बहुत ज्यादा डायपर रेश क्रीम है, इसका लिंक आपको करेंगे डायपर बैग। ये बैग बहुत जरूरी होता है, बेबी को जब भी बाहर लेके जा रहे हैं तो हमारे पास इस टाइप का बैग होना चाहिए। इसमें आप बेबी के डायपर रख सकते हैं, जब बाहर जा रहे हैं आपको छोटे मोटे एक दो जरूरत बोतल रख सकते हैं, नेल्सो रख सकते हैं। सारी जो भी एसेंशियल चीजें हैं, डायपर, क्रीम, वाइप, आप कैरी करके अगर आपको जाना पड़ रहा है तो नहीं जाना पड़ रहा है, ये डायपर तो ये जितनी भी सारी अगर आपका भी एज ग्रुप का है तो कि आप बहुत जरूरी होता है। पालने का यूज नहीं किया क्योंकि काफी डर लगता था, मतलब मेरे बैटरी डाला पालना बेबी के लिए जरूर आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगे तो पालना बेबी, ये सारी बेसिक चीजें सारी चीजें देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो